Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. Hello everyone, welcome back to our channel Achievers. Today I am going to discuss another previous year paper of ACCC HSL of English language. Okay, so start करते हैं हमारा आज का सेशन. Without wasting our time, come to the question. Okay guys, the first question is select the correct passive form of the given sentence. Sentence दिया गया है The prisoners have made these paintings. All right. आप लोग देख रहे हो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है. प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट. प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस B3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. सो एंड जो सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव फॉर्म में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट. एंड जो ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव फॉर्म में वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है. ऑल राइट. सो लेट्स सी द ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए, दिस प्रिजनर्स हैव बिन मेड बाय द पेंटिंग्स. आप लोग देख रहे हो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो पैसिव फॉर्म में भी सब्जेक्ट है, दिस प्रिजनर्स. ओके, सो ये रॉन्ग हो जाएगा. नाउ ऑप्शन नंबर बी, दिस पेंटिंग्स आर मेड बाय द प्रिजनर्स. यहाँ आप लोग देख रहे हो आर है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ ऑप्शन सी, दिस पेंटिंग्स हैव बीन मेड बाय द प्रिजनर्स. यहाँ आप लोग देख रहे हो स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है, दिस पेंटिंग्स हैव बीन मेड बाय द प्रिजनर्स, राइट. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2, right? Select the most appropriate antonym of the given word. Perpetrate. Okay. Perpetrate मतलब क्या होता है? To commit a crime. To commit a crime. किसी क्राइम को अंजाम देना. ओके. ऑप्शन दिया गया है प्रिवेंट. प्रिवेंट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को होने से रोकना. To stop something to happening. ओके. एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है? टू परफॉर्म अ टास्क. ओके, किसी काम को, किसी टास्क को अंजाम देना. टू परफॉर्म अ टास्क. परफॉर्म, परफॉर्म का भी सेम मीनिंग है, टू डू अ पीस ऑफ वर्क. ओके. ऑप्शन डी, कमिट. कमिट, कमिट का मतलब भी सेम होता है, टू डू समथिंग बैड और इलीगल, राइट. So, right answer is prevent. आप लोग इजली फाइंड कर सकते हो परपेट्रेट का जो दिया गया है 3 ऑप्शन परपेट्रेट का सिनोनिम है, राइट. आप लोग इसे इजली फाइंड कर सकते हो. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिवेंट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. एक्सपोज. एक्सपोज मतलब क्या होता है? टू एक्सपोज, किसी चीज़ को एक्सपोज करना, रिवील करना, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में रहस्य खोलना, राइट. सो लेट्स सी द ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए, हाइड. हाइड मतलब क्या होता है? छुपाना. हाइड, कंसील. रिवील, रिवील मतलब क्या होता है? रहस्य खोल देना. ओके. प्रोटेक्ट, किसी व्यक्ति या वस्तु को सुरक्षित रखना. एंड बरी. वरी मतलब क्या होता है? टू पुट समथिंग और अ डेड बॉडी इन ग्राउंड, किसी वस्तु या जमीन, डेड बॉडी को ज़मीन में गाड़ देना. ओके. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवील. एक्सपोज, रिवील. ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 इज सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन. ओके. समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. कुछ वैसा जिसे आप एवॉइड नहीं कर सकते हो, राइट. जिसे आप होने से रोक नहीं सकते हो. ओके. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इनडेलिबल. इनडेलिबल मतलब क्या होता है? अमार्जनीय. कैन नॉट बी रिमूव्ड और वास्ट आउट, जिसे आप खत्म नहीं कर सकते हो. ओके. जिसे आप मिटा नहीं सकते, उसे क्या बोलेंगे? इनडेलिबल.
इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब सॉरी पहले इनफॉलिबल देखिए। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल मतलब क्या होता है? नेवर रॉन्ग और फॉलिंग मेकिंग अ मिस्टेक, जो कभी भी कोई गलती नहीं करता, उसे क्या बोलेंगे? इनफॉलिबल, राइट। नाउ इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब होता है अजेय, टू स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टू बी डिफीटेड, मतलब जो कोई इतना पावरफुल है जिसे कोई भी हरा नहीं सकता है, राइट। उसे क्या बोलेंगे? इनविंसिबल। नाउ इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे आप होने से रोक नहीं सकते हो, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, राइट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनएविटेबल। ओके, ये जो 4 ऑप्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये सारे शिफ्ट में लगभग पूछ लिया है। ओके, सो कीप इन माइंड। ओके गाइस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब क्या होता है? एडवर्सरी मतलब ओपोनेंट, कॉम्पिटिटर, राइट, विरोधी, जिसे आप बोल सकते हो विरोधी, शत्रु। ओके, सो इसका सिनोनिम पूछ रहा है। लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है हेल्पर। हेल्पर, हेल्पर मतलब क्या होता है? सहायक। ओके, ऑप्शन नंबर बी सपोर्टर, सी असिस्टेंट। सो आप लोग देख रहे हो यहाँ, आप लोग देख रहे हो सपोर्टर, हेल्पर एंड असिस्टेंट, ये सारा का सेम मीनिंग होता है, सहायक या सहकार। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हियर। राइवल, राइवल मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी व्यक्ति, ओपोनेंट, एनिमी। ओके, सो क्या हो जाएगा? एडवर्सरी, राइवल। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. So question number 6 is, given below are 4 jumbled sentences. Out of the given option, pick the ones that gives their correct order, right? So at first, let's see the option. Option A, CADB. Option B, DCBA. Option C, ACBD and CDBA. आप लोग देख रहे हो ऑप्शन नंबर A एंड D कॉमन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है ना, CADB एंड CDBA। यहाँ भी C से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी C से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको देखना है C के बाद यहाँ A आ रहा है एंड यहाँ D आ रहा है। ओके, सबसे पहले C आएगा, देन A एंड D में आपको फाइंड करना है कौन सा पहले आएगा। सो लेट्स सी द सेंटेंस नाउ। वंस अकबर आस्क्ड हिज courtiers अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन। सबसे पहले ये आएगा, एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन, बहुत ही अजीब क्वेश्चन पूछा, राइट। नाउ ए एंड डी, एज ही लुक्ड एट देम देयर हेड्स बिगैन टू हैंग लो एंड डी द courtiers were dumb फाउंडेड बाय हिज क्वेश्चन। यहाँ सबसे फर्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है, कहा जा रहा है अकबर के बारे में कि जब उन्होंने अपने दरबारियों से स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा, उसके बाद क्या होता है? द courtiers were dumb फाउंडेड बाय हिज क्वेश्चन। उनके सवालों ने दरबारियों को गूंगा कर दिया था, लाइक निशब्द कर दिया था। ओके, सो क्या हो जाएगा? ये आपका सी एंड डी के बाद सी के बाद डी आएगा, सी डी को फॉलो करेगा, राइट। तो आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे का पेयर देख लेते हैं सही है या नहीं, राइट। सो फर्स्ट ये हो जाएगा, वंस अकबर आस्क्ड हिज courtiers अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, द courtiers were dumb फाउंडेड बाय हिज क्वेश्चन। उसके बाद अकबर glanced at his courtiers in search of an answer। अकबर ने जवाब की तलाश में अपने दरबारियों की तरफ देखा। ओके, सो उसके बाद क्या होता है? एज ही लुक्ड एट देम, जैसे ही उसने देखा उनकी तरफ, देयर हेड्स बिगैन टू हैंग लो। ओके, जैसे उसने उनके तरफ, courtiers की तरफ देखा, उनके सर जो थे नीचे लटक गए। ओके, राइट। सो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट पेयर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। पैसेज दिया गया है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। ओके,
Fill in the blanks with the help of alternative given. Select the most appropriate option for each blank. All right. Okay, let's see the first part. During organized tours in Germany, tourists can dash a former Nazi compound 40 km from Berlin. Okay. ऑप्शन दिया गया है ट्रिप, स्टे, ट्रेवल एंड विजिट. सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, विजिट. विजिट राइट आंसर हो जाएगा. क्यों? यहाँ दिया गया जो सेंटेंस है उसका मतलब है जर्मनी में आयोजित पर्यटन के दौरान जो पर्यटक थे टूरिस्ट बर्लिन से 40 किलोमीटर दूर एक पूर्व नाजी परिसर में जा सकते हैं. ट्रिप का मतलब होता है यात्रा. यहाँ ऑप्शन में दिया गया है ट्रिप. ट्रिप का मतलब यात्रा होता है. स्टे मतलब ठहरना होता है. ट्रेवल मतलब भी यात्रा करना होता है, राइट. एंड विजिट, विजिट मतलब भी यात्रा करना होता है. लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो ट्रिप, ट्रेवल एंड विजिट में. सो यहाँ ट्रिप एंड ट्रेवल जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है. एंड विजिट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बोल सकते हो. ओके, सो यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? विजिट. Okay, now move to the next part. Question number 2. Tourists can visit a former Nazi compound 40 kilometers from Berlin dash the forbidden city. Okay, ऑप्शन देखते हैं इसका. ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक नंबर 2. ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कॉल्स, कॉल, कॉल्ड एंड कॉलिंग. सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉल्ड. ओके, टूरिस्ट कैन विजिट अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी. ओके, क्या कहते हैं? जर्मनी में आयोजित पर्यटन के दौरान पर्यटक बर्लिन से 40 किलोमीटर दूर एक पूर्वी नाजी परिसर में जा सकते हैं जिसे क्या कहा जाता है? निषिद्ध, फॉरबिडन सिटी, निषिद्ध शहर कहा जाता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस डैश ईयर टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री. हर साल, प्रत्येक साल लगभग 20,000 लोग नाजी सैन्य इतिहास के बारे में जानने के लिए वहाँ विजिट करते हैं, वहाँ जाते हैं. ओके, सो यहाँ ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? लेट्स सी द ऑप्शन. ऑप्शन दिया गया है यस, या क्वेश्चन नंबर 9. ऑप्शन दिया गया है एवरी, होल, ऑल एंड वन. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एवरी. ओके, लगभग 20,000 लोग हर साल क्या हो जाएगा? एवरी ईयर टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री. लगभग 20,000 लोग हर साल, एवरी ईयर, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एवरी. एवरी ईयर वहाँ जाते हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Okay, the Nazis dash military active at the compound which was kept dash in a forest and behind a fence. So blank number 4 के लिए ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन दिया गया है yes, select the most appropriate option for blank number 4. ऑप्शन दिया गया है was, were, have been and has been. Okay, so right answer क्या हो जाएगा? were. Let's see the sentence again. सॉरी, वेयर क्यों होगा यहाँ देखते हैं. द नाजीज डैश मिलिट्री, द नाजीज वेयर मिलिट्री एक्टिव एट द कंपाउंड विच वॉज केप्ट. आप लोग आगे पढ़ोगे तो देख रहे हो यहाँ विच वॉज केप्ट. यहाँ पास्ट फॉर्म आ रहा है ना, वाज. एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे पास्ट फॉर्म में आ रहा है, वाज के फॉर्म में आ रहा है. सो यहाँ पे भी क्या होगा? पास्ट के फॉर्म में होगा. एंड द नाजीज यहाँ प्लूरल है ना, सो यहाँ भी प्लूरल फॉर्म में आएगा. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेयर. वेयर राइट आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट पार्ट दिया गया है द नाजीज वेयर मिलिट्रीली एक्टिव एट द कंपाउंड विच वॉज केप्ट डैश इन अ फॉरेस्ट एंड बिहाइंड अ फेंस. ओके, सो इसका ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन दिया गया है कंसील्ड, होली, मिस्टीरियस, सेक्रेट. ओके, सो कंसील्ड मतलब क्या होता है? छिपाना, गुप्त रखना. ओके, होली मतलब होता है पवित्र. ओके, सेक्रेट
होली एंड सीक्रेट सेम मीनिंग है। मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय, राइट, रहस्यमय। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंसील्ड। ओके, इसलिए क्योंकि नाजी जो थे वो सैन्य रूप से सक्रिय थे, द नाजीज वेर मिलिट्रली एक्टिव एट द कंपाउंड। ओके, और उसे कंसील्ड मतलब छुपा कर रखा गया था। ओके, सो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंसील्ड राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, राइट। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करना है। फर्स्ट दिया गया है सेलिब्रेंट, सेलिब्रेंट राइट है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट भी राइट है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन ये रॉन्ग दिया गया है। ओके, सेलिब्रेशन का राइट क्या हो जाएगा, CELEBRATION। सो यहाँ पे ये जो है ई यहाँ रॉन्ग दिया गया है। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा सेलिब्रेशन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। Select the most appropriate meaning of the given idiom. Okay, leave no stone unturned. Leave no stone unturned का मतलब क्या होता है, कोई कसर ना छोड़ना। ओके, मतलब भरसक प्रयास करना किसी भी चीज़ के लिए। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लीव द पाथ हाफ वे, नॉट मेक इनफ एफर्ट, ये टोटली रॉन्ग है। लीव द पाथ हाफ वे मतलब बीच में ही छोड़ देना। ओके, ट्राई टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन एंड ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यस। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन to substitute the underlined segment in the given sentence. Okay, sentence दिया गया है lots of peoples visit this restaurant as its biryani is famous. All right, यहाँ दिया गया है lots of peoples, आप लोग देख रहे हो lots of people, ये totally wrong दिया गया। या तो यहाँ पे lots होगा, lots of होगा, या a lot of होना चाहिए। ओके, lot of नहीं होता है, लॉट ऑफ जो दिया गया है वो रॉन्ग है। सो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा। लेट्स सी क्या इम्प्रूवमेंट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है मच ऑफ पीपल। मच, मच जो होता है वो कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं यूज होता है। मच होता है वो निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ओके, निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। मच यूज होता है अफर्मेटिव में कब, जब उसके आगे टू लगाओ, टू मच। ओके, सेकेंड ऑप्शन है अ लॉट ऑफ पीपल एंड थर्ड दिया गया है ए लॉट ऑफ पीपल्स, राइट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, पीपल एंड पीपल्स ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ये पीपल मतलब होता है अ नंबर ऑफ पर्सन, राइट, एंड पीपल्स मतलब क्या होता है, अ पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट इतने ग्रुप। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ पीपल। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। Select the correct indirect form of the given sentence. Okay, sentence दिया गया है Mr. Puri said to me, why are you talking down this fence? Okay, first option है Mr. Puri said to me, why you were talking down that fence? ये wrong है। क्यों wrong है, क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है said to me, ये इंट्रोगेटिव का क्या हो जाता है, said क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, asked। ओके, आस्क्ड हो जाता है सेट की प्लेस पे। सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है। सेकंड ऑप्शन है मिस्टर पूरी सेड टू मी, ये भी रॉन्ग है। एंड थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है मिस्टर पूरी आस्क्ड मी, यहाँ तक तो सही है। एंड व्हाई वाज आई टॉकिंग डाउन दिस फेंस, यहाँ देख रहे हो आप लोग सेकेंड पार्ट में इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव हो जाता है सेंटेंस, व्हाई वाज आई टॉकिंग। सो यहाँ ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ अफर्मेटिव में नहीं दिया गया है। सो फोर्थ वन इज़ राइट आंसर, मिस्टर पूरी आस्क्ड मी why I was talking down that fence. ओके, ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, सो ये राइट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस दिया गया है तिलक रॉड थ्रू द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। ओके, आप लोग देख रहे हो यहाँ तिलक रॉड थ्रू, रॉड मतलब क्या होता है, नाव से ले जाना मतलब पार करना।
ओके, यहाँ जो सेंटेंस दिया गया उसका सेंस है तिलक ने नदी पार की और अपनी नाव को दूसरी ओर बांध दिया। ओके, सो रॉड थ्रू, रॉड के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है? एक्रॉस, रॉ एक्रॉस। ओके, एक्रॉस मतलब क्या होता है? फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरे की ओर जाना। ओके, सो एरर इस पार्ट में दिया गया है, थ्रू के प्लेस पे एक्रॉस आएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, थ्रू द रिवर। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ऑल राइट, सेंटेंस दिया गया है, आई हैड a stroke at an early age, but what I thought was a great dash at that time changed my life for the better. Okay, जो सेंटेंस दिया गया है उसका अर्थ है एक क्रूर लाइक बैड, क्रूर कृत और घटना ने बेहतर कल के लिए जीवन के विषय को बदल दिया। ओके, आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज। स्ट्रोक मतलब क्या होता है? घातक, कुछ वैसा एक्शन, कुछ वैसा घटना हुआ होगा जिसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। एक क्रूर घटना ने बेहतर कल के लिए उसके लाइफ को चेंज कर दिया। सो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, इनजस्टिस। इनजस्टिस मतलब क्या होता है? अन्याय, राइट, लैक ऑफ फेयरनेस और जस्टिस। इंसेंटिव मतलब होता है समथिंग दैट इनकरेज यू, राइट, समथिंग दैट जो आपको इनकरेज करता हो, प्रेरक, प्रोत्साहन देने वाले। ओके, एंड इंडिकेशन मतलब संकेत होता है। इंडेंट मतलब होता है मूव फर्दर फ्रॉम द मार्जिन, मतलब जैसे आप पेज पे राइट साइड से प्लेस छोड़ करके लिखते हो ना, मूव फर्दर फ्रॉम द मार्जिन, उसके लिए क्या यूज़ होता है? इंडेंट, टू स्टार्ट अ लाइन ऑफ राइटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनजस्टिस। इनजस्टिस आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ओके, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, उसे क्या कहते हैं? जो दूसरे देश से बिलोंग करता है। ऑप्शन दिया गया है नेटिव। नेटिव मतलब क्या होता है? नेटिव मतलब होता है देसी, जो लोग जहाँ जन्म लिए हैं और वहीं रह रहे हैं, वहीं उसी प्लेस से कनेक्टेड हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? देसी। रेसिडेंट मतलब क्या होता है? निवासी, किसी प्लेस पे रहने वाले, क्या बोलेंगे? निवासी। ओके, यहाँ रेसिडेंट एंड इनहैबिटेंट ये दोनों का सेम मीनिंग होता है, निवासी। एंड थर्ड वन इज एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है? विदेशी व्यक्ति, अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री, राइट, विदेशी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलियन। अ पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड एलियन। ओके, राइट आंसर आपका एलियन हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ओके, दिया गया है डांस टू समवन्स ट्यून। डांस टू समवन्स ट्यून मतलब क्या होता है? दूसरे के इशारों पे या फिर धुन पे नाचना। ओके, मतलब क्या होता है? जो लोग दूसरे लोग जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, वो करना, राइट। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डू वॉट अदर्स वांट यू टू डू, जो दूसरे लोग चाहते हैं वही करना। ओके, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. Okay, sentence दिया गया है 3 more elevated roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in Delhi. Okay, sentence आप लोग देख रहे हो 3 more elevated roads have been proposed। यहाँ क्या है? have been proposed। have been के साथ क्या यूज़ होता है? V3, राइट, ये पैसिव फॉर्म में है। सो have been के बाद क्या आएगा? V3 आएगा। proposed यहाँ दिया गया क्या है? प्रपोज दिया गया है। प्रपोज
दिया गया है ना, यहाँ प्रपोज्ड होगा, सो एरर कहाँ हो जाएगा, हैव बीन प्रपोज पार्ट 3 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, select the most appropriate word to fill in the blank. Okay, we have little choice early in life, but as we grow older, choices dash. Okay, दिया गया सेंटेंस है, इसका सेंस क्या कह रहा है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं विकल्पों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। राइट, ऑप्शन दिया गया है अफ्लोट, एग्रावेट, अबाउंड एंड अड्रिफ्ट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबाउंड। अबाउंड मतलब क्या होता है, बड़ी मात्रा में या बढ़ना। ओके, बढ़ना या बड़ी मात्रा में। ओके, सो अबाउंड राइट आंसर हो जाएगा। अफ्लोट मतलब होता है बहता हुआ, राइट, बहता हुआ ऑन सरफेस ऑफ वाटर। एग्रावेट मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स, मतलब किसी भी स्थिति को बिगाड़ देना। ठीक है, अबाउंड टू एग्जिट इन लार्ज नंबर, बड़ी मात्रा में, एंड अड्रिफ्ट, ओके, नॉट टाई टू एनीथिंग और कंट्रोल्ड बाय एनीवन, मतलब किसी को आप बांध करके नहीं रख सकते हो और जो मुक्त रूप से, जिस पर कोई अन्य नियंत्रण ना हो। ओके, जिस पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, अड्रिफ्ट। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबाउंड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। वर्ड दिया गया है, वर्ड दिया गया है ईगल, अर्ली, एडी एंड अर्न। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईगल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका राइट मीनिंग क्या होगा, EAGLE। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस, out of the given option pick the one that gives the correct order. All right, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है BCAD, राइट, CBAD, BDCA एंड CDCAB। ओके, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ BCAD एंड BDAC कॉमन है, BC एंड BD। सो आप लोग को सिर्फ ये देखना है C एंड D में कौन सा फर्स्ट मतलब पहले आएगा। ओके, सो लेट्स सी द सेंटेंस। सबसे पहले बी से देखते हैं। द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन। कैदी जो थे जेल के अंदर अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते थे। उसके बाद दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट। उन्होंने वॉलंटियर्स स्कूल ऑफ आर्ट्स के वॉलंटियर्स की मदद ली। राइट, उसके बाद क्या आएगा, प्रिजनर्स हु वेर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट्स एंड पेंटिंग कुड स्टडी देयर। कैदी जो लोग कला में, आर्ट में रुचि रखते थे, इंटरेस्टेड थे, वो वहाँ अध्ययन कर सकते थे। राइट, एंड आफ्टर दैट लेटर दे सेट अप देयर ऑन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन। बाद में उन्होंने अपना जेल में ही अपना आर्ट स्कूल गैलरी स्थापित किया। ओके, सो राइट क्या हो जाएगा, बी के बाद क्या आएगा, दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स, सी आएगा। राइट, एंड आफ्टर दैट डी एंड ए। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा, BCAD, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मिनिस्कल। राइट, मिनिस्कल मतलब क्या होता है, मिनिस्कल मतलब होता है बहुत ही छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल। ओके, एक्सट्रीमली स्मॉल। लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है मिगर। मिगर मतलब क्या होता है, स्मॉल, मिनिस्कल का सिनोनिम है। राइट, स्मॉल, ये भी सेम मीनिंग दिया गया है। गिगैंटिक, गिगैंटिक मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली बिग, अत्यधिक बड़ा, विशाल, इनॉर्मस। राइट, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्कल का अपोजिट गिगैंटिक। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे आसानी से फाइंड कर सकते हो, मिगर, स्मॉल एंड डॉर्फ, ये इसका सेम मीनिंग है, सिनोनिम है। सो राइट आंसर गिगैंटिक हो जाएगा। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Okay. Sentence दिया गया है, nowadays rent for a 2-room house can run as high to rupees 40,000 in Mumbai. Okay. यहाँ आप लोग देख रहे हो as and to. as के साथ to नहीं आता है. ओके ये रॉन्ग पेयर दिया गया है. सो इम्प्रूवमेंट तो होगा. सो लेट्स सी क्या इम्प्रूवमेंट है होता है आगे. ऑप्शन दिया गया है एज हाई एज, सो हाई सो एंड सो हाई टू. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो हाई एज. ओके सो हाई सो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सो के साथ सो नहीं यूज़ होता है. सो के साथ क्या यूज़ होता है? सो एज होता है, सो दैट होता है. सो के साथ टू भी नहीं होता है. सो क्या राइट पेयर होगा? सो एज, सो दैट. ओके एंड राइट आंसर हो जाएगा एज आई एज. एज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है. किसी भी पर्सन और थिंग के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं. ओके ओके गाइज, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन. नाउ हियर वी कंप्लीटेड आवर सेशन. एंड जिन्होंने अभी तक हमारा अचीवर्स वेब सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू इट फास्ट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारा रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा. राइट? ओके गाइज, थैंक यू ऑल. हैव ए गुड डे.